कैलेंडर एक ऐसी चीज जो आज हर घर, ऑफिस या ऐसी ही जगहों की दीवारों पर टंगी रहती है। इसी की वजह से हम ये जान पाते हैं कि हम किस साल, महीने, हफ्ते या दिन में जी रहे हैं। इसके बिना शायद हमारी लाइफ काफ़ी मुश्किल होती और हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि हम किस दौर में हैं। इन्हीं कैलेंडर की तारीखों की वजह से हमें यह पता चलता है कि कोई महत्वपूर्ण घटना आखिर कब घटी थी। हमारा आज का मॉडर्न कैलेंडर, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, 365 दिनों का होता है। यानी हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है, जो कि इसका आधार है। इसमें 12 महीने होते हैं, जिनमें से कुछ महीने 30 दिनों के होते हैं तो कुछ 31 दिनों के होते हैं। और फरवरी यानी फेब्रुअरी एक ऐसा महीना जिसमें 28 दिन ही होते हैं। और हमारे आज के मॉडर्न कैलेंडर के तहत हर 4 साल में, यानी जिसे लीप ईयर कहते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फरवरी का महीना 29 का हो जाता है। इसका कारण यह है कि हर दिन पूरे 24 घंटे का नहीं होता, उसमें कुछ समय ज़्यादा होता है, जो 4 साल में पूरे 24 घंटे के बराबर हो जाता है, जिससे एक लीप ईयर 366 दिनों का हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय कैलेंडर्स में से एक दी मायन कैलेंडर के बारे में। लेकिन मायन कैलेंडर के बारे में जानने से पहले हमें मायन सिविलाइजेशन यानी माया सभ्यता के बारे में जानना होगा। यह सभ्यता दुनिया की सबसे रहस्यमय सभ्यताओं में से एक थी। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। माया सभ्यता मेक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। यह सभ्यता 300 ईस्वी से 900 ईस्वी के दौरान अपनी उन्नति के शिखर पर थी। इस सभ्यता का अंत रहस्यमय तरीके से 16वीं शताब्दी में हो गया। माया सभ्यता मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जहां आज मेक्सिको है, वहां सदियों पहले यह एक बेहद आधुनिक और समृद्ध सभ्यता थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यह अचानक गायब हो गई। यह सभ्यता काफ़ी प्राचीन है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को भी इसकी काफ़ी कम जानकारी है। सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इस सभ्यता का अंत हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन आज भी उनके पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने बेलीज के प्रसिद्ध ब्लू होल और उसके आसपास खनिजों का विश्लेषण किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि 800 से 900 ईस्वी के बीच यहाँ एक भयंकर सूखा पड़ा था और उसी की वजह से माया सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन लाइफ साइंस की रिपोर्ट के तहत सूखा 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक पड़ा था, जो कि इस सभ्यता के अंत का कारण बना। माना जाता है कि माया सभ्यता के लोगों को कला से लेकर गणित, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में महारत हासिल थी। इसके अलावा खगोलीय ज्ञान में तो वे निपुण थे। उन्होंने एक कैलेंडर भी बनाया था, जिसे हम द मायन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जिसमें विभिन्न धार्मिक त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का वर्णन मिलता है। शायद आपको यह पता न हो, लेकिन माया सभ्यता के कैलेंडर में ही इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत हो जाएगा, पर यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई। माया सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में तो कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस सभ्यता में शासक पुरुष ही हुआ करते थे। कभी कभार ही रानियां शासन करती थी। इस सभ्यता में राजा का पद पैतृक होता था, यानी उसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा माना जाता था कि राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि भी दी जाती थी। मेक्सिको में मौजूद चिचन इट्जा को माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर और प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। चिचन इट्जा में आकर्षण का केंद्र एल कैस्टिलो है। पहले पर्यटक इस पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल यहाँ की करीब 42 मीटर ऊंची नोहच मुल्की एकमात्र ऐसी माया पिरामिड है जिस पर पर्यटक चढ़ सकते हैं।
माया कैलेंडर के अनुसार पृथ्वी की उम्र 5126 वर्ष आंकी गई थी और 21 दिसंबर 2012 के दिन यह तिथि पूरी हो रही थी। यानी उस कैलेंडर में इसके बाद की तिथि का वर्णन नहीं था, तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि 21 दिसंबर 2012 ही प्रलय का दिन है और इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पर अब एक नई तारीख सामने आई है जो है 21 जून 2020। इसके पीछे एक नई थ्योरी है जो कुछ इस प्रकार है कि कई लोगों का मानना है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जब बना था तब उस साल से 11 दिन खत्म हो चुके थे जो कि जूलियन कैलेंडर द्वारा निर्धारित किए गए थे। समय के साथ ये खोए हुए दिन बढ़ते गए और अब हमें असल में 2012 में होना चाहिए, ना कि 2020 में। इस विषय पर वैज्ञानिक पोलो टगालोगी ने एक ट्वीट किया था जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। इसमें उन्होंने कहा था, जूलियन कैलेंडर के मुताबिक हम टेक्निकली 2012 में है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलाव के कारण एक वर्ष में खो जाने वाले दिनों की संख्या 11 दिन है। 268 सालों से ग्रेगोरियन कैलेंडर के तहत में 11 दिन के तहत 2948 दिनों के बराबर है, जिन्हें 365 से भाग किया जाए, यानी हर वर्ष 8 साल। इस सिद्धांत में कहा गया है कि 21 जून 2020 असल में 21 दिसंबर 2012 है और 2012 में दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी सच है। माया सभ्यता तो खत्म हो गई पर अपने पीछे छोड़ गई एक रहस्य है, यानी द मायन कैलेंडर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में।